हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम राज्य की प्रकृति या राज्य का स्वरूप, उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकता शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था, न्याय शासन व्यवस्था, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का स्वरूप या राज्य की प्रकृति की राज्य का क्या स्वरूप था। इस्लाम धर्म के अनुसार शरीयत प्रधान है, यानी कि शरीयत सर्वप्रमुख है। उसी के अनुसार संपूर्ण शासन व्यवस्था कायम थी। खलीफा भी उसके अधीन होता है। इस कारण सभी मुसलमान शासक शरीयत के अधीन होते हैं और उसके कानूनों के अनुसार कार्य करना उनका प्रमुख कर्तव्य होता है। जो मुसलमान शासक होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कर्तव्य क्या है? शरीयत के जो नियम हैं उनके अनुसार कार्य करना और जो भी प्रतिपादित उसके द्वारा नियम बनाए गए हैं उन सभी को अपने साम्राज्य में लागू करना। इस दृष्टि से खलीफा और सुल्तान धर्म के प्रधान नहीं थे, वो धर्म के मुख्य नहीं माने जाते थे, बल्कि शरीयत के कानून के अधीन राजनीतिक प्रधान मात्र थे। क्या थे? राजनीतिक प्रधान मात्र, जिनका कर्तव्य धर्म के कानूनों के अनुसार शासन करना था। दिल्ली सुल्तान भी इसी प्रकार के शासक थे, वो उनसे अलग नहीं थे, इसी प्रकार के शासक माने जाते थे। वो भी केवल राजनीतिक प्रधान थे, परंतु उनका कर्तव्य इस्लाम धर्म और कुरान के कानूनों के अनुसार शासन करना था। इस कारण से दिल्ली सुल्तानों की नीति पर धर्म का प्रभाव रहा और कम या अधिक मात्रा में इस्लाम धर्म के कानूनों का पालन करना उनका प्रमुख कर्तव्य रहा था। इसी कारण उनके शासनकाल में कुछ एक शासक ऐसे थे जिनको छोड़ करके अधिकतर के शासनकाल में उलेमा वर्ग का प्रभाव भी रहा और इस्लाम धर्म एक राज्य धर्म की तरह ही माना जाता रहा। हालांकि व्यवहार में उसका प्रयोग संभव नहीं हुआ। जो सल्तनत कालीन राज्य था औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। सुल्तानों ने जहाँ तक उनके अधिकारों पर चोट नहीं पहुँची, शरीयत के पालन पर जोर दिया। जब तक उनके अधिकारों पर चोट नहीं पहुँचती थी तब तक वो शरीयत के पालन पर जोर देते थे। शरीयत की अवहेलना करने की अनुमति किसी को नहीं थी। तो सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के सभी साधन इस्लाम धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए थे। तो इस कारण से जो सल्तनत कालीन राज्य है उसको क्या माना जाता है? औपचारिक रूप में इस्लामी राज्य माना जाता है, या उनका राज्य धर्म क्या माना जाता है? इस्लाम धर्म माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दिल्ली सुल्तानों की शासन व्यवस्था इस्लाम धर्म से प्रभावित नहीं थी और उस काल में इस्लाम धर्म एक राज्य धर्म की तरह नहीं माना जाता था। तो वो उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो उनमें जो सर्वप्रमुख हैं वो है डॉक्टर I.H. कुरैशी। डॉक्टर I.H. कुरैशी हैं। उनका यह मानना है कि दिल्ली सल्तनत धर्म पर केंद्रित अवश्य थी, लेकिन पूर्णतया धर्म पर अवलंबित नहीं थी, क्योंकि धर्म पर अवलंबित जो राज्य होता है उसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि उसमें पुरोहित वर्ग का शासन होना चाहिए। उन्होंने ये विशेषता बताई है कि क्या होना चाहिए? पुरोहित वर्ग का शासन होना चाहिए। ये मुख्य विशेषता है धर्म केंद्रित राज्य की। उसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली सल्तनत में यह विशेषता विद्यमान नहीं थी, अतः यह धर्म केंद्रित राज्य नहीं था या धर्म केंद्रित राज्य नहीं माना जा सकता। लेकिन धर्म केंद्रित राज्य का मूल आदर्श यह है कि राज्य की व्यवस्था का संचालन
धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। इस्लामी कानून एवं नियमों को धर्माचार्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो ये इसकी मुख्य विशेषता बताई उन्होंने। और डॉक्टर कुरैशी का मानना है कि प्रत्येक मुस्लिम राज्य में इस्लाम के शास्त्रीय कानून ही सर्वोच्च होते हैं, व्यवहार विधि उनके अधीन होती है और उसी में विलीन हो जाती है। यद्यपि सल्तनत काल में उलेमा वंशानुगत नहीं थे, मगर वो कैसे थे, धर्मान और पक्षपातपूर्ण थे। वे हमेशा कुरान के कानूनों को क्रियान्वित करने तथा मूर्ति पूजा और इस्लाम द्रोह का उच्छेदन करने पर जोर देते थे कि उनका मूल उच्छेदन किया जाए। सुल्तानों ने उलेमाओं को लाभदायक पदों पर तो नियुक्त किया था, परंतु उन्हें शासन नीति में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया, यानी उनको हस्तक्षेप नहीं करने दिया। केवल एकाध शासकों की बात अलग है जब उलेमा वर्ग हावी रहा था, बाकी और अन्य शासकों के समय में उलेमा वर्ग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सका था। इल्तुतमिश के शासन काल में उलेमा के एक दल ने सुल्तान से मिलकर शरीयत को सख्ती से लागू करने की मांग की और यह भी कहा कि हिंदुओं को केवल इस्लाम या मौत में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए। तो उस समय इल्तुतमिश ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा कि यह असंभव है और राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत भी, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान संख्या में बहुत कम है। इस कारण से उसने यह नकार दिया था। सुल्तान कार्य के लिए आवश्यक कानून भी बनाता था। जो दिल्ली में सुल्तान थे वो आवश्यक कार्य के लिए, जो शासन कार्य था उसके लिए आवश्यक कानून भी बनाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मुख्य काजी से कहा था स्वयं कि मुझे नहीं पता कि शरीयत के अनुसार क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं तो राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। ये स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, यानी कि उसने धर्म को राजनीति से एकदम अलग रखा था और धर्म का राजनीति पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होने दिया था। तो इस प्रकार के तर्क देकर के डॉक्टर कुरैशी यह मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत धर्म केंद्रित राज्य नहीं था। इसके अलावा डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर S.R. शर्मा, इनका मानना है कि दिल्ली सल्तनत धर्म प्रधान राज्य था और इस्लाम धर्म ही राजधर्म बना रहा, उनका यह मानना है। और उन्होंने इस संबंध में अपने कुछ तर्क दिए हैं। वो कहते हैं कि सुल्तानों का आचरण और शासन नीतियाँ इस्लाम से प्रभावित रहीं, इस्लाम धर्म ही राजधर्म बना रहा, सुल्तानों ने अन्य किसी धर्म को मान्यता नहीं दी, मुसलमानों को देश में विशेषाधिकार युक्त वर्ग माना जाता था, उसके अलावा उच्च पदों पर मुसलमानों का ही अधिकार था, सुल्तान का आदर्श था समस्त जनता को मुसलमान बनाना और दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना, यानी कि गैर मुसलमानों का जो देश है उसको इस्लामी देश में परिवर्तित करना, ये सुल्तान का आदर्श था। तो उससे क्या प्रतीत होता है, उससे प्रतीत होता है कि उनका जो राज्य था वो धर्म प्रधान राज्य था। उसके अलावा हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, उन्हें जजिया कर देना पड़ता था। प्रारंभ में इसे भू राजस्व के साथ वसूला जाता था और ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने इसे अलग से वसूल करना प्रारंभ किया और इसको ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। कभी कभी जजिया वसूल करने वाले उलेमा हिंदुओं को अपमानित और परेशान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। साथ में हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सल्तनत कालीन जो राज्य था वो धर्म प्रधान राज्य था। इन दोनों मतों के अलावा प्रोफेसर सतीश चंद्र ने सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति का, यानी कि स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा है कि मध्यकालीन जो राज्य है वो समानता के विचार पर नहीं अपितु विशेषाधिकार की धारणा पर
आधारित था। जो उस समय का राज्य था वो किस पर आधारित था? विशेषाधिकार की धारणा पर आधारित थे। उन्होंने ये बताया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि तुर्कों से पहले राजपूत और कुछ सीमा तक ब्राह्मण विशेषाधिकार संपन्न समूह थे। उनकी जगह अब किसने ले ली? तुर्कों ने ले ली। बाद में तुर्क और दूसरे समूह विशेषाधिकार संपन्न बन गए। इसमें ईरानी, अफगान और थोड़े से भारतीय मुसलमान शामिल थे। मुस्लिम धर्मशास्त्री भी इसी विशेषाधिकार संपन्न समूह के अंग थे। हिंदुओं का जो विशाल बहुमत पहले भी विशेषाधिकार संपन्न समूह में शामिल नहीं था, उनका दैनिक जीवन इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुआ और पहले की तरह जारी रहा। इस तरह इस्लामी होने का दावा करके भी राज्य का चरित्र सैन्यवादी और अभिजातवादी रहा। उन्होंने यह पूरी तरह कहा है कि जो राज्य का स्वरूप था वो कैसा था? सैन्यवादी और अभिजातवादी। राज्य का स्वरूप सैन्यवादी एवं अभिजातवादी रहा, यानी कि कुछ वर्ग विशेषाधिकार संपन्न समूह वर्ग था और सैन्य पुरुषों का एक छोटा सा गुट उस पर हावी रहा। यह गुट सुल्तान के नेतृत्व और नियंत्रण में था। जब सुल्तान अगर कमज़ोर होता तो फिर उस पर इस जो ये वर्ग था उसका प्रभाव रहता था। इस प्रकार का उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस दिल्ली सल्तनत के स्वरूप के बारे में बताया कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसकी किस तरह से व्याख्या की है। अब जो आगे आएगा वो है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताऊंगी। उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।